नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएसटीसी की रीजनिंग, जिसमें अगला पार्ट है 17 तक के। हमने 2 वीडियो पढ़ लिए थे जो शब्द पर आधारित थे। हम अगला टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं, संख्याओं पर आधारित नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो जिसमें आपके सामने क्वेश्चन आया 3, 27, 4। अब ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ अंक आगे है। समानुपात अनुपात समानुपात जैसा लगता है, लेकिन अनुपात समानुपात जैसा नहीं है। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 3 का 27 में जो संबंध है वही संबंध 4 का जो 4 ऑप्शनों में दिए हुए उसका होगा। तो हम देखेंगे 3 का 27 से क्या संबंध हो सकता है। 3 का 9 गुणा 27 है। दूसरा है 3 का क्यूब 27 है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। तो 3 व 27 में संबंध क्यूब का है, तो 4 में संबंध भी क्यूब का होगा। और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होगा 64। इसी प्रकार हमारा आंसर हो गया डी। 3 का जो संबंध 27 से होगा, जो पहले पद में संबंध होगा वही दूसरे पद में संबंध होना चाहिए। तो हम अगले पद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18, 52 और 12। 18 का 52 में डायरेक्टली आपको संबंध कोई गुणा तो हो नहीं रहा है। यदि हम 18 को 3 से गुणा करें, 18 को 3 से गुणा करें और उसमें से यदि 2 घटा देते हैं, 18 को 3 से गुणा करें, 18 या 54 माइनस 2 करते तो 52 आते हैं। अर्थात हमने पहले पद का 3 से गुणा किया, उसमें से 2 घटाया, तो हम अगले ही जो पद है 12 उसमें भी ये संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। 12 का गुणा 3 से करेंगे 37, और 37 में से 2 घटा देंगे तो 37 होता है। 12 गुणा 3 37, और 37 में से मैंने 2 घटाया तो होता है 34। अर्थात हमारा आंसर है जो आ गया 34। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 8, 9 और 67। इसमें डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि 8 का संबंध 9 से, यानी 8 से 1 अधिक है। तो डायरेक्टली हम आंसर देख लें कि 66 से 1 अधिक है 65, लेकिन 65 तो हमारे ऑप्शन में भी नहीं। तो ये संबंध गलत हो गया, संबंध स्थापित नहीं हो सकता। तो हम दोबारा करेंगे। दोबारा करने का प्रयास करेंगे। 8 का हमें संबंध 2 का क्यूब लगता है, 8 2 का क्यूब लगता है, और 9 है वह 3 का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, पहले पद का क्यूब किया, और पहला पद जो था उसमें 1 जोड़कर, पहले पद जैसे 2 था उसमें 1 जोड़ा आया 3, और उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारे 9 आ गया। पहले पद का क्यूब किया, जो पहला पद था उसका क्यूब किया, और जो दूसरा पद है वह पहले पद में 1 जोड़कर उसका स्कोर कर दिया, यानी 2 का क्यूब था वह 3 का स्कोर हो गया। अब हमारे पास 66 आ रहा है, 64 आ रहा है, वह 4 का क्यूब है। तो 4 के क्यूब में हम 4 में 1 जोड़ेंगे, आएगा 5, और उसका ऊपर जो पहले संबंध था उसके अनुसार दूसरे पद में उसका स्कोर होना चाहिए, यानी 5 का स्कोर कितना होगा? 25। 5 का स्कोर हो गया, और 5 का स्कोर हमें पता है कितना होता है? 25। इस प्रकार ये संबंध आंसर हमारे सी ऑप्शन हो गया। इस प्रकार ये आंसर आ गया। जो पहले पदों में संबंध होता है वही दूसरे में स्थापित करना। पहले संबंध में देखने को मिलता है, यदि पहला पद 2 का क्यूब है और पहले पद से ये संबंधित है, यदि पहले पद में 1 जोड़कर उसका स्क्वायर कर दे, पहले पद में 1 जोड़कर उसका स्क्वायर कर दे तो दूसरा पद आ जाता है। तो इसी प्रकार हम अगले जो पद है उसमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, यानी 4 का क्यूब है। पहले 66 है वो 4 का क्यूब है, तो उसमें हम 4 में 1 जोड़कर यानी 5 बनाएंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है 8 का जो संबंध 28 से होगा
वही संबंध 27 से होगा। 8 का 28 से डायरेक्टली, अब देखो गुणा करने पर 8 का 28 से होता नहीं, 8 का में किसी प्रकार का भाग जाता है, किसी भी संख्या से गुणा करने पर 28 आता नहीं, किसी भी संख्या के भाग का तो कोई सवाल होता ही नहीं है, किसी जोड़ और प्लस का होता नहीं। तो इसमें हम मिश्र प्रकार का उपयोग करना लेना चाहिए, जिस प्रकार पहले था। यदि मैं 8 का गुणा 3 से करूं 24 और उसमें 4 जोड़ दो तो 28 आते हैं, यानी मैंने पहले पद को 3 से गुणा किया, पहले पद को 3 से गुणा किया, यानी 28 गुणा 3, उसमें 4 जोड़ देता हूं तो मेरी 120 आ गई, 28 आ गई। अब जो ये संबंध स्थापित किया वही का वही हम दूसरे पद में संबंध स्थापित करना चाहेंगे, यानी 27 का गुणा मैं 3 से करूंगा और उसमें 4 जोड़ दूंगा, यानी 27 गुणा 3 प्लस 4 करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 27 गुणा 3 आपके हो जाते 81 और प्लस 4 जोड़ देता हूं तो 85 हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी ए ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 3 का जो 27 से संबंध है वही 25 से होगा। अब 3 का 27 से स्पष्ट तौर पर हमें संबंध दिख रहा है, यदि 3 का क्यूब कर दे तो हमारे पास 27 आ जाते हैं, 3 का क्यूब कर दे तो हमारे पास 27 आ जाते हैं। तो जो संबंध अभी हमने देखा वही संबंध अगले में पद में करेंगे, तो 5 का क्यूब कर देंगे और 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है। इस प्रकार हमारे ये बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10 और 99। 10 और 99 में हमें संबंध जो दिख रहा है वह क्या है, 10 का गुणा मैं 10 का स्क्वायर करूं, 10 का स्क्वायर करूं और उसमें से 1 हटा दूं तो 99 आता है, 10 का स्क्वायर करूं और 1 हटा दूं तो 99 आता है। उसी प्रकार अगले में संबंध 9 में देखेंगे किस प्रकार होगा, 9 का स्क्वायर करूं और 1 हटा दूं, 9 का स्क्वायर होता है 81 और उसमें से 1 हटाओ तो 80, यार हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब अगला क्वेश्चन है 25 और 37। 25 और 37 में हमें संबंध देखने को मिलता है 25 और 37, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 37 में क्या लगता है 6 का स्क्वायर से 1 ज्यादा, 6 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 है। अगले पद जो समान अनुपात में आया वो उसका संबंध स्थापित करने का आया है, तो वह अगले पद का यानी जो हमने पद लिया था 5 उससे 1 अधिक किया यानी 6 किया, उससे 1 अधिक किया 6 किया, उसका स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दिया तो हमारे 37 आएगा। तो वही संबंध हम अगले पद में स्थापित करना चाहेंगे, तो 49 7 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर। तो इसका संबंध स्थापित करने के लिए हमें 7 से 1 अधिक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले संबंध ये पढ़ा था कि जो प्रथम पद है उसका 1 पद अधिक लेकर उसमें 1 जोड़ दिया, यानी 49 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का 1 अधिक 8, 8 का स्क्वायर होता है 66, 8 का स्क्वायर क्या होता है 66 और उसमें 1 जोड़ दिया, ये हो गए 65। इस प्रकार हमारे डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है 49 और 81 फिर 66। 49 का 81 के संबंध किस प्रकार है, 49 होता है 7 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो इसमें हमें संबंध देखने को मिल रहा है, जो प्रथम पद का स्क्वायर था उसमें हम 2 जोड़कर स्क्वायर कर दें, यानी 7 + 2 9 का स्क्वायर कर दे तो हमारे पास 81 आ जाते हैं। तो यही संबंध हम पुनः दूसरे पद में स्थापित करना चाहेंगे, यानी 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 66, हमारे पास आ गया बराबर। इसमें हम 2 जोड़ेंगे यानी 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा और 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है। तो इस प्रकार हमारे ये बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 21 और 3 का जो संबंध है वह 577 का किससे संबंध होगा। 21 और 3 का संबंध हमें देखने को मिल रहा है, यदि 21 का किसी से गुणा करो तो 3 आएगा, जोड़ बाकी करने पर 3 जोड़ और बाकी करने पर आ जाएगा, लेकिन वो वैसा संबंध नहीं दिखाई देता, बहुत सारा इतना घटाते हैं। मतलब 21 में से यदि 18 घटा दे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 577 में से 18 यदि घटा दें तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो यदि इसमें भाग देते हैं 21 में यदि हम 7 का भाग दे देते हैं तो 3 आता है, 21 में हम 7 का भाग दे देते हैं तो ये 3 आ गया। तो हम जो पहले में संबंध था वही दूसरे में स्थापित करेंगे। तो पहले में संबंध जो था 7 का भाग देना, तो दूसरे में हम क्या करेंगे 577 में 7 का भाग देंगे। 577 में यदि 7 का भाग देते हैं तो हमारे बराबर 82 यानी 82 आंसर आ जाता है।
अब अगला हम देखेंगे, यानी भी ऐसी हो गया 25 और 125 का जो संबंध है भाई 37 का किससे होगा? 25 है, हमें क्या लगता है 25 है 5 का स्क्वायर, 25 जो आया वो 5 का स्क्वायर, तो 125 है वो 5 का क्यूब है, यानी जो प्रथम पद था वह स्क्वायर है तो अगला पद क्यूब कर देंगे, जो प्रथम पद है वह स्क्वायर है तो अगला पद हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो 37 हमें लग रहा है क्या 6 का स्क्वायर है, तो अगला पद क्या कर देंगे? 6 का क्यूब कर देंगे, और 6 का क्यूब क्या होता है? 216, यानी 25 है वो 5 का स्क्वायर है, और 125 है वो 5 का क्यूब है, यानी जो प्रथम पद है स्क्वायर में है तो अगले पद में हम उसका क्यूब कर देंगे। तो इसी प्रकार हम पहला पद है 37, तो 37 का 6 का स्क्वायर, और हम अगले पद में 6 का क्यूब कर देंगे। इस प्रकार हमारे 216 आंसर यानी सी ऑप्शन सही हो गया। इसका इतना ही, संख्या आधारित वीएसटीसी में इतना ही था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे वर्णमाला यानी अंग्रेजी के वर्ण में जो पहले जो पदों में संबंध है वही अंग्रेजी के अगले पदों में संबंध स्थापित करना सीखेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे।